हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का मल्टीपल और सब मल्टीपल बेस ऑफ एंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। उसी को हम आगे भी आज बढ़ाते हैं क्लास। एग्जांपल नंबर 9 है, एग्जांपल नंबर 9 आर डी शर्मा का। यह दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए। इसमें कह रहा है इफ साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए, if sin theta plus alpha is equal to a and sin theta plus beta is equal to b, then prove that cos 2 alpha minus beta minus 4ab cos alpha minus beta is equal to 1 minus 2a square minus 2b square। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए और sin theta plus beta is equal to b, then we have to prove that cos 2 times alpha minus beta minus 4ab cos alpha minus beta is equal to 1 minus 2a square minus 2b square। अब देखना यहाँ ये बात है कि दिया क्या है, करना क्या है। देखो यहाँ पे थीटा प्लस अल्फा दिया है, थीटा प्लस बीटा दिया है, जबकि इसमें थीटा नहीं है और यहाँ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बात समझ में आ? तो cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम इसके मदद से ही निकाल पाएंगे। ठीक, इनके मदद से। देखो कैसे निकलेगा cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, देखो कैसे निकालते हैं। पहले निकालते हैं cos अल्फा माइनस बीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos, क्या काम करो, थीटा इसमें लाना है ना, तो थीटा को प्लस कर दो, थीटा को माइनस कर दो, बात बन जाएगी। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा और माइनस थीटा माइनस बीटा तो है ही, ये माइनस बीटा और हमने थीटा को प्लस किया, थीटा को माइनस किया। अब क्या लिख सकती है उसको, कॉस थीटा प्लस अल्फा एक तरफ कर लो और माइनस कॉमन करके थीटा प्लस बीटा एक तरफ कर लो। बोलो इसमें कोई दिक्कत? सर ये कॉस अल्फा माइनस बीटा आप अपने आप से रखे ना। हाँ, अल्फा माइनस बीटा यहाँ दिख रहा है ना, इस वजह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, अब देखो और उसके बाद क्या काम करेंगे, यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर देंगे, कॉस ए माइनस बी। तो ये क्या होगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, साइन ए इंटू साइन बी। बात समझ में आ? ये आ गया। अब उसके बाद साइन थीटा प्लस अल्फा और साइन थीटा प्लस बीटा ये दोनों दे रखा है, केवल हमको कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा प्लस बीटा इनकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। क्या काम कर दो, कॉस थीटा प्लस अल्फा आइडेंटिटी लगा दो, साइन अल्फा की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा, ये आ जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा। ऐसे ही कॉस थीटा प्लस बीटा लिख सकते हो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीटा और प्लस ये तो है ही साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा। बस समझ में ना। अब इन सारी वैल्यू रख दो क्योंकि दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस ये ए है ये बी है तो प्लस ए बी आ गया। और यही किसकी वैल्यू है, कॉस अल्फा माइनस बीटा। लेकिन हमको एक चीज और निकालना है। हमको क्या निकालना है, हमको cos 2 अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू, cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर देंगे, लेकिन हमको cos 2 अल्फा माइनस बीटा की भी वैल्यू, cos 2 अल्फा माइनस बीटा है ना, इसको कैसे निकालेंगे, cos 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस 1। बोलो ये फॉर्मूला कौन सा लगा है, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर हमको अब सॉल्व करना पड़ेगा। बात समझ में आ?
लंबा है लेकिन करना पड़ेगा इसको। ये जो कल वाला फॉर्मूला है। हाँ, तो अब इनको क्या काउंट करो, cos स्क्वायर अल्फा माइनस, पहले तो इसका स्क्वायर सॉल्व कर ले, cos स्क्वायर की इनकी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा का अलग से हम फॉर्मूला लगा दें। इसका स्क्वायर करोगे तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। किसका? इसका स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये इसका, तो क्या आएगा, इनका स्क्वायर आएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब ये प्लस 2ab अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। बोलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें फॉर्मूला लगाया हूँ, इसका स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर, ये आ गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई, ए स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस 2ab और ये पूरा, ये आ गया। इनको थोड़ा और सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा, ये आएगा, इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ही प्लस 2ab, और अंडर रूट में इनका चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इन सब की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आया? ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा cos 2 अल्फा, अच्छा अभी तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी cos 2, मतलब ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये पूरी है, और इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करना है। नहीं, ये cos स्क्वायर अल्फा, तो हमको cos 2 अल्फा माइनस बीटा लाना है ना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई है ये माइनस 1, तो 2 का मल्टीप्लाई करके 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब डिवाइड करेंगे ना, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये इसके बराबर है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, cos स्क्वायर ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा हुआ ना, 2 का इधर भी मल्टीप्लाई और एक घटा भी दो साथ में, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, और ये देखो a स्क्वायर b स्क्वायर 2 2 जा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये प्लस 2 2 जा 4 ab अंडर रूट में 1 माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर आया, और हमको क्या करना है, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 1 देखो इसमें माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1, इसको हम यहीं पे क्या लिख दे रहे हैं 1। अब इसकी कंप्लीट वैल्यू आ गई किसकी, cos इसकी, मतलब ये पूरा आया, और यही क्या है cos 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है। बात समझ में आया, cos 2, अब cos 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये, cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये, इन सारे वैल्यूज को आपको इस इक्वेशन में रखना पड़ेगा, तब जाके वो प्रूफ होगा। ठीक है, हटा रहे हैं ठीक, जिसकी जरूरत है वही लिखेंगे, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था, बस लंबा नहीं बोलेंगे इसको। अच्छा, इसकी वैल्यू आ गई, ये cos 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये पूरा है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखो जिसकी जरूरत है वही लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, LHS लेंगे, LHS तो ये आ जाएगा cos 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा माइनस 4ab cos अल्फा माइनस बीटा। चलो cos 2 अल्फा माइनस बीटा ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो क्या लिखोगे 1 माइनस 2a स्क्वायर पहले तो उससे कोई मतलब नहीं, 2b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab अंडर रूट में 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। बात समझ में आया? ये आ गया cos 2 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू माइनस 4ab, और cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये है, तो इसको रखोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे ab और प्लस अंडर रूट में आएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? नहीं आया क्या? cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ही ये रखा हूँ, 4ab और cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, इसका मल्टीप्लाई करके हमने अंडर रूट में वहां से आई है ना, जो पहले ही हाँ वही इसीलिए तो इनको पहले कैलकुलेट कर लिया, फिर इसमें रखना है। अब हटा रहा हूँ इसको, ये हटा दे रहा हूँ।
ठीक, अब इन्हीं को बस सॉल्व करना। देखो सॉल्व क्या, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ देखो इसका मल्टीप्लाई ये देखो -4ab है, -4ab का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये पूरा इसके बराबर, ये प्लस में है, यही पूरा माइनस में है, कैंसिल। लेकिन सर बी स्क्वायर है। हाँ हाँ सब यहाँ कैंसिल होगा, 4ab² ये है, हाँ तो यही तो बचाना है, वही लाना है बस, सब कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया 1 - 2a² - 2b² प्लस 4a² प्लस 4ab अंडर रूट में 1 - a² - b² प्लस a²b²। इसका मल्टीप्लाई करो, -4a² b², इधर मल्टीप्लाई होगा ये भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, -4ab अंडर रूट में 1 - a² - b² प्लस a²b²। बात समझ में आ, कैंसिल आउट हो गया, 4a² b² से ये और 4ab अंडर रूट में ये पूरा कैंसिल, और यही आ गया, यही क्या था 1 - 2a² - 2b², यही क्या है RHS, और यही हमको प्रूव भी करना था। ठीक, कहाँ पर लिखिए, बस आप रोकिए, यही 3 लाइन। ठीक, चले हटाए। या एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लो, छोटा सा है, एग्जांपल 11 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ, हम एक करवा दे रहे हैं बस। ठीक, तो वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हम सेकंड वाला करवा रहे हैं। सेकंड क्या कर रहे हैं, sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 4 cos² x इंटू sin 4x। ठीक है, देखो इसको फटाक से कैसे प्रूफ करते हैं। इसके बराबर sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x इज इक्वल टू, प्रूफ करना है 4 cos² x इंटू sin 4x। देख रहे हो sin 4x है और sin x है, sin 4x को कुछ नहीं करना है, इसका मतलब केवल इन दोनों को छेड़ना है। ठीक, चलो LHS देखते हैं। LHS तो ये आ गया sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। ठीक है, किनको पेयर बनाएंगे, sin 2x और 6x को, sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे, sin a प्लस sin b, तो ये पेयर बनाएंगे, तो इसको हम एक साथ लिख ले रहे हैं, हाँ ये प्लस 2 sin 4x, यही ना फॉर्मूला बताओ, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब 2x प्लस 6x 8x बाई 2 4x इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो 6 माइनस 2 करोगे 4x बाई 2 2x। बात समझ में आया कि देखो 2x में 6x घटाओगे -4x, cos इवन फंक्शन इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, इस वजह से हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक, और उसके बाद 2 sin 4x, दोनों में sin 4x 2 sin 4x कॉमन है, और वहां sin 4x दिख भी रहा है, तो ये आ गया 2 sin 4x कॉमन ले लिया, यहां बच गया cos 2x प्लस 1। बात समझ में आ, यहाँ पे क्योंकि 2 sin 4x ले लिया, तो यहाँ बचा cos 2x, यहाँ बचा 1। अब वहां फॉर्मूला लगा दो sin 4x sin 2x का, क्या लगेगा 2 cos² x माइनस 1, और ये प्लस 1 तो था ही पहले से, बोलो फॉर्मूला लगाया cos 2x का, 1 से 1 कैंसिल, 2 2 जा 4 आ गया cos² x इंटू sin 4x हो गया। ठीक, हटाऊं, चलो एक क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं, अगला एग्जाम्पल नंबर लिखते रहो। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 12 है, नहीं समझा नहीं रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ केवल। √3 ये करना है सो दैट √3 cosec 20 माइनस sec 20 इज इक्वल टू 4। बताना लिख लिए। चलो देखो, अब हमको प्रूव करना है सो दैट √3 cosec 20 माइनस sec 20 इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलो देखते हैं इसको करते हैं।
LHS। तो क्या दिया हुआ √3 कोसेक 20 माइनस सेक 20। कोसेक क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है। इसको √3 अपान साइन 20 लिख सकते हैं, बोलो। माइनस सेक को लिख सकते हैं, √3 1 अपान कॉस 20 लिख सकते हैं। तो इसके बराबर क्या आ जाएगा? इसका एलसीएम लोगे तो √3 कॉस 20 माइनस साइन 20, ठीक, अपान साइन 20 इंटू कॉस 20, बोलो। बोले तो सर। ठीक, अब क्या काम करो, क्योंकि ऊपर नहीं बन रहा है, ऊपर हम साइन ए प्लस बी वाला टाइप का फॉर्मूला बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? क्योंकि यहाँ √3 है, यदि हम 2 से डिवाइड कर दे ऊपर और नीचे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे, मतलब यह दोनों में 2 से डिवाइड कर दे, तो होगा क्या? यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ √3/2, यहाँ 1/2, और √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, या cos 30 की वैल्यू होती है। और लेकिन cos 30 कर दोगे तो 30 + 20 50 आ जाएगा, आएगा लेकिन, ठीक, चाहे जो बनाओ। क्या करें, हम 2 से यहाँ पे ऊपर डिवाइड कर दे रहे हैं, तो आ गया √3/2 cos 20 माइनस 1/2 साइन 20 अपान, ऊपर 2 से डिवाइड किए, हाँ, ये आ जाएगा 1/2 साइन 20 इंटू कॉस 20, बोलो कोई दिक्कत? अब इस √3/2 को चाहे हम साइन में कन्वर्ट करें, चाहे कॉस वाला लिख दें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको हम कॉस में लिख देते हैं। कॉस कितने की वैल्यू √3/2 होता है? कॉस 30 की वैल्यू, तो ये आ जाएगा कॉस 30 इंटू कॉस 20 माइनस ये साइन 30 की वैल्यू होती है, तो साइन 30 इंटू साइन 20 अपान ये क्या आ गया 1/2। देखो यहाँ पे क्या काम करो, यहाँ पे एक और 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। कैसे? यहाँ देखो, एक और 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड करेंगे, 2 ये मल्टीप्लाई हो गया, ये 4 आ गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक, अभी रहने देते हैं, 1/4 लिखे इसको। और ये देखो फॉर्मूला बन गया 2 sin A इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला बनता है? साइन 2A का, तो ये साइन 2A मतलब साइन 40, ठीक। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना? cos A cos B माइनस साइन A साइन B, फॉर्मूला किसका बना? cos A प्लस B, तो इसका मतलब ऊपर फॉर्मूला बन गया cos 50 का। भाई 30 + 20 करोगे cos A प्लस B cos 50 आएगा, अपान 1/4 साइन 40, बोलो। ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 cos 50 अपान साइन 40, ठीक है। हाँ, 4 ऊपर अब देखो, अब हम इसको 4 ऊपर चला गया, अब हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ कर दे रहे हैं, इतने में आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या आया? LHS ही कर रहे हैं ना, LHS, तो क्या आएगा 4 cos 50 अपान, अच्छा इस साइन को हम लिख सकते हैं cos 90 - 40 लिख सकते कि नहीं? क्योंकि cos 90 - थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 40 = cos 90 - 40 हम लिख सकते हैं। और ये आ गया 4 cos 50 अपान, cos 90 में 40 सब्ट्रैक्ट करोगे तो cos 50 ही आएगा। cos 50 से cos 50 कैंसिल आउट, 4 बच गया, और यही क्या था? प्रूफ करना था, RHS, ठीक है। ये वाला हटा दूं ना? चलो एक है अच्छा सा प्रूफ मैं करवा दे रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? प्रूव दैट cos A cos 2A cos 4A, मतलब cos 2 का पावर 2A इंटू cos 2 का पावर 3A और इंटू अप टू cos 2 का पावर n-1A, cos 2 का पावर n-1A इज इक्वल टू प्रूफ करना है sin 2 का पावर n A अपान 2 का पावर n sin A, ठीक। ये एज ए आइडेंटिटी या समझ लो एक तरह का फॉर्मूला ही है।
आराम से डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। ए कुछ भी दिया रहे अगर इस फॉर्म में है तो आराम से कर सकते हो, बहुत ही सर सिंपल और है। 2 की पावर खाली n -1 तक ही जाएगा, हाँ। n तक नहीं जाएगा। आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत अगर जाएगा n तक तो यहाँ पावर n+1 चला जाएगा, क्या होगा फर्क, उससे कोई फर्क, कुछ भी n हो। ठीक है। ठीक, चलो प्रूव करते हैं। पहला है LHS। LHS क्या दिया है, cos A, cos 2A, cos 2 का पावर 2A, cos 2 का पावर 3A, अप टू cos 2 का पावर n-1A। पैटर्न समझ जाओगे तो तुरंत बता दोगे। देखो क्या करना है, साइन लाना है ना, देख रहे हो साइन लाना है ना। साइन cos के साथ कब आएगा, जब साइन का डिवाइड, यहाँ देख रहे हो साइन का डिवाइड है कि नहीं, तो सबसे पहले डिवाइड कर दो, क्योंकि भैया cos है, cos में साइन कैसे आएगा, इसका और नीचे को भी, इसका मतलब साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो, पहला काम यही कर दो। तो हमने क्या किया, पूरे में साइन ए से डिवाइड कर दिया, साइन ए, और साइन ए से डिवाइड किया तो साइन ए से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। हम क्या कर दिए, साइन ए से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ये देखो उसके बाद ये साइन ए इंटू कॉस ए बना ना, और उसके साथ साथ यहाँ 2 भी आ रहा है सब में, 2 का पावर n, तो 2 का भी मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन गया। इसको मैं साफ साफ लिखूं अगर दिख नहीं रहा है तो ये आ जाएगा, LHS लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, बना कि नहीं, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन यही था, 2 साइन ए का हमने मल्टीप्लाई किया, 2 साइन ए का डिवाइड, ये बन गया फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस साइन 2a, तो इसका मतलब ऊपर आ गया साइन 2a। उसके बाद सारा एक्सप्रेशन फिर से वैसे ही है, ठीक, अपान 2 साइन ए। ठीक, अब देखो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई साइन का नहीं जरूरत है, साइन ऑलरेडी यहाँ मिल गया। अब ये साइन 2 ए, साइन ए, साइन कॉस भी, इसका मतलब अगर इसमें फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो फिर साइन 2a बन जाएगा। 2 का हमने मल्टीप्लाई किया, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई और कर दोगे, ये बनेगा। देखो यहाँ से फॉर्मूला फिर बना, 2 साइन ए कॉस भी बना, तो ये साइन 4a बन जाएगा, तो ऊपर बन गया साइन 4a इंटू कॉस 4a, तो ये है ही। अच्छा 4a को या तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 2a, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, इंटू कॉस 2 का पावर 2a इंटू कॉस 2 का पावर 3a, ऐसे ऐसे कॉस 2 का पावर n-1a अपान ये क्या बन गया, 2 का पावर 2 साइन a। बात समझ में आया। ऐसे ही अब क्या बनेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये फिर 2 का मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, तो फिर 2 साइन ए इंटू कॉस भी बना, 2 साइन ए इंटू साइन कॉस भी बना, तो ये बन जाएगा साइन, तो अब फिर 2 का मल्टीप्लाई, ये दोगुना होता जाता है। सर ये स्क्वायर आ गया ना वहाँ पे, हाँ स्क्वायर है, तो ये उस वाले से आया है ना, क्या कहते हैं, साइन 2a, हाँ 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये साइन 2a मतलब 2 2 4a, साइन 4a, 4a को 2 का पावर 2 बना दिया, और कॉस ये था, ठीक है। तो अब देखो ये फिर से बन गया, ये 4a है, तो इसका दोगुना 4 2 8a, और 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3a, इसी तरह से 2 का पावर 3a ये आ गया, इंटू कॉस 2 का पावर 3a, और लास्ट में कॉस 2 का पावर n-1a अपान ये कितना बना, 2 का पावर 3 बन गया, 2 का पावर 3 साइन a। अच्छा एक पैटर्न देखने को ये मिल रहा है, देखो यहाँ 3 बना, यहाँ 3 बना, तो यहाँ 3 आया, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। लास्ट में यहाँ पे देखो यहाँ 3 है, तो n-1 वाला आएगा, n-1 वाला आएगा, तो यहाँ n-1 पावर हो जाएगा, n-1, देखो 3 है तो 3 आया पावर, n-1 वाला आएगा तो n-1 आ जाएगा। इस तरह से जब ऐसे करते चले जाएंगे तो लास्ट में जो बचेगा वो मैं बना दे रहा हूँ डायरेक्ट इसी पैटर्न पे, तो लास्ट में आएगा साइन 2 का पावर n-1 इंटू a, और वो है cos 2 का पावर n-1 इंटू a अपान, देखो n-1 यहाँ हो जाएगा पावर 2 का पावर n-1 साइन a, बोलो ठीक। अब देखो क्या काम करेंगे, अभी यहाँ एक 2 की और जरूरत है, साइन a cos a है ना, 2 का फिर से मल्टीप्लाई फिर से डिवाइड, तो ये बन गया साइन 2a, तो ये बन गया साइन 2 का पावर n इंटू a अपान ये बन गया 2 का पावर n साइन a। यही तो प्रूफ करना था।
सब में बार बार ये तो मल्टीप्लाई करते जाओ, तब देखो कितना करोगे यार, कहाँ तक जाओगे। इस वजह से ये पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ से कंपेयर कर लो, 3 है तो 3 है, 3 है तो 3 है, तो इसका मतलब n-1 लास्ट में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पावर n-1 वाली मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा पेयर। और तो 2 का फिर से मल्टीप्लाई करके फिर से हम 2 sin a इंटू cos b का फॉर्मूला लगा दिए। ये तो फॉर्मूला था, लेकिन अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो थोड़ा अच्छे लेवल का बन जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ बस डायरेक्ट। कहाँ तक किए? हो गया पूरा, हो गया। चलो हम एक क्वेश्चन इस पे लिख दे रहे हैं। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, जैसे ये दे दिया, एग्जाम्पल नंबर 16 ही है। क्या दिया हुआ? cos π/7, हाँ cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7, इनकी वैल्यू प्रूव करनी है -1/8। क्या प्रूव करना है? -1/8। चलो देखो इसको LHS फर्स्ट यही वाला करना है, तो a के स्थान पे यहाँ क्या है? π/7, a इज इक्वल टू π/7, और सब में दोगुना होता जा रहा है, a 2a 4a ऐसा हुआ। यहाँ पे देखो a 2a दोगुना, फिर इसका दोगुना, ऐसा हो रहा है ना। n कहाँ तक गया है? n गया है 3 टर्म है ना। देखो इस क्यूब तक, यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर 0 था, 2 की पावर 0 से 2 की पावर n-1, इसका मतलब पूरे n टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म्स हैं। तो जब 3 टर्म्स है, नहीं पूरा ये n टर्म्स था, तो यहाँ n आया, अब टोटल 3 टर्म है, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 3। लगा दो वही वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा cos π/7 cos 2π/7 इंटू cos, वरना इसको ऐसे भी कर सकते हो, sin π/7 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये तो छोटा है, एक ही 2 लाइन में आ जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाओगे। नहीं क्या जरूरत है आपको, डायरेक्ट आंसर आ जा रहा है ना। ये आ जाएगा sin 2 का पावर 3 a की वैल्यू π/7 अपॉन 2 का पावर 3 इंटू sin π/7, ये आ जाएगा 8π, sin 8π/7 अपॉन 8 इंटू sin π/7। लेकिन हमको तो प्रूव करना है -1/8। ये देखो कैसे आएगा, इसको लिख सकते हैं sin पाई प्लस π/7 लिख सकते कि नहीं? पाई प्लस π/7 8π/7 को, और 8 इंटू साइन π/7। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। थर्ड नेगेटिव में, हाँ नहीं, तुम कहने जा रहे थे नहीं होता। माइनस साइन π/7 अपॉन 8 साइन π/7, ये भी π/7 साइन π/7, ये -1/8। यही क्या करना, RHS यही प्रूफ करना था। हो गया, ठीक है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम उसको अब नहीं करवा रहे हैं, आप करिएगा। अब हम चल रहे हैं सीधा, अच्छा इसी तरह से अगर साइन में दे दिया जाए तो क्वेश्चन ऐसे ही है, यहाँ तो कॉस वाला है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला देख लिए, लेकिन ये सब साइन कर दिया जाए तो क्या बने? कॉस पलट जाएगा नहीं, तो रुको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन छोटा सा लिख दे रहा हूँ, π/18 करके है। रुको, साइन 20 एग्जाम्पल 20 हटाओ, लिख लिए। हाँ बस हो गया, नीचे कर बस, आप लोग ऊपर नहीं करिए, ऊपर हटा दे रहा हूँ। हटा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 20 है, ये दिया हुआ है साइन π/18, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन π/18 इंटू साइन 2π/18, यस 2 नहीं 5π/18, 5π/18 इंटू साइन 7π/18, इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इसमें जस्ट क्या करना है, कॉस ही में तो बदलना है, तो कॉस में क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है ना, तो बस वही काम कर दो। इसको क्या करो, कॉस 90 माइनस इतना कर सकते हो, कॉस 90 माइनस मतलब कि इसको लिख सकते हो कॉस π/2 माइनस π/18। अरे इस साइन को ये लिख सकते हो, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये 90 है, यह थीटा यही है। ऐसे ही इसको भी लिख दो, कॉस π/2 मतलब 90 होता है ना, और ये π/2 माइनस 5π/18,
ये भी है 90 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, हाँ। और ऐसे ये भी cos पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 18। बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब इनको सॉल्व कर लो। पाई बाई 2 में से पाई बाई 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, ये देखो इनका एलसीएम आएगा 18, 9 टू 18, 9 माइनस पाई 9 माइनस 1 8, कितना आएगा cos 8 पाई बाई 18, ठीक, हाँ। इंटू cos 9 9 टू 18, 9 माइनस 5 4 पाई बाई 18 इंटू cos 9 9 माइनस 7 2 पाई बाई 18 हो गया। कुछ पता चल रहा है? हाँ वही कॉस वाला बन गया। देखो ये बना ना, 2 पाई इसका दोगुना ये, इसका दोगुना ये, लेकिन सर इसमें नेगेटिव मिल जाएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब मल्टीप्लाई ये तो हाँ। अब निगेटिव में हाँ, जा रहा है। ठीक है। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, लो नहीं तो इसको काट दो और छोटा कर दो, ये आ जाएगा पाई बाई 9 आएगा ना। 2 पाई बाई 18 को लिख सकते हो पाई बाई 9, 4 पाई बाई इसको लिख सकते हो 2 पाई बाई 9, और इसको लिख सकते हो 4 पाई बाई 9। हो गया। अब फार्मूला वही वाला लगा दो, साइन इसके बराबर क्या आ जाएगा, साइन 2 का पावर 3 पाई बाई 9 अपान 2 का पावर 3 साइन पाई बाई 9, तो ये आ जाएगा साइन 8 पाई बाई 9 अपान 8 साइन पाई बाई 9। बोल समझ में आया? 8 पाई बाई 9 को क्या लिख सकते हैं बताओ, पाई माइनस पाई बाई 9, यही ना, 8 साइन पाई बाई 9, साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 9 अपान 8 टाइम्स साइन पाई बाई 9, साइन पाई बाई 9 साइन पाई बाई 9 कैंसिल 1/8 आ गया। इसका मतलब देख रहे हो, एक पैटर्न देखो, जब 3 टर्म है कॉस के तो सीधा 1/8 आंसर आएगा। 3 टर्म है ऐसे दोगुना 1/8 आंसर, कुछ नहीं करना। 4 टर्म है तो कुछ और आएगा, फिक्स पैटर्न बन जाएगा, ठीक। अच्छा 16 वाला दिया है क्वेश्चन, माइनस नहीं आया, नहीं इसमें माइनस नहीं आएगा क्योंकि 180 माइनस थीटा था, अच्छा, और तो वहां पे second 180 प्लस थीटा वाला टर्म था, ठीक है। इस तरह से 128 वाला दिया है, वो 105 पाई बाई 18 सेम ऐसे आएगा, केवल नंबर ऑफ टर्म्स से भी डिपेंड कर रहा है। हम चल रहे हैं एग्जांपल नंबर 22 करवाने, वो भी कुछ इसी तरह का प्रूफ है, ठीक है। जो अभी बड़ा सा एक फार्मूला प्रूफ करवाया उसी पे बेस, वो वैसे ही है थोड़ा। तो एग्जांपल नंबर 22, यस हटाएं, यस यू में एग्जाम्पल नंबर 22 बहुत छोटा ही है, देखने में बड़ा सा है, दिख रहा है, 2-3 लाइन का है, दिखा रहा हूँ। इस यहाँ दिया है इफ थीटा इज इक्वल टू पाई अपान 2 का पावर n प्लस 1, तब प्रूव करना है, प्रूव दैट 2 का पावर n cos थीटा इंटू cos 2 थीटा cos 2 का पावर 3 थीटा इंटू cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है क्या 1। ये उसी तरह लग रहा है। हाँ वैसे ही है, थोड़ा यहाँ पे ये कंडीशन दे दिया इस वजह से। अच्छा लूप लगाना पड़ेगा, ठीक। क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू पाई अपान 2 का पावर n प्लस 1, देन वी हैव टू प्रूव दैट 2 का पावर n cos थीटा cos 2 थीटा cos 2 का पावर n थीटा 2 का पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, हम क्या काम करेंगे, पहले यहां से थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू, थीटा की, या फिर वो जो फार्मूला था वो फार्मूला तो यहाँ डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हाउ साइन वाला। कैसे यूज करेंगे, LHS 2 का पावर n cos थीटा
cos 2 थीटा cos 2 का पावर 3 थीटा cos 2 का पावर n माइनस 1 थीटा, यही है ना 2 का पावर n। इसके बराबर क्या था 1 अपान 2 का पावर n साइन 2 का पावर n थीटा अपान साइन थीटा, यही था ना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो 2 का पावर n कैंसिल, तो आ गया साइन 2 का पावर n थीटा अपान साइन थीटा आया। अब देखो अब इसका यूज यहाँ पे है, वो उतना वही था, केवल इसका कमाल यहाँ चेंज करके किया है बस, और कुछ नहीं। देखो ये दिया हुआ थीटा इज इक्वल टू पाई अपान 2 का पावर n प्लस 1, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2 का पावर n थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, 2 का पावर n थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। किसका? यहाँ इसका इधर मल्टीप्लाई किए 2 का पावर n थीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई 2 का पावर n थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इधर कर दो तो 2 का पावर n थीटा पाई माइनस 2 का पावर n थीटा ये है, रिप्लेस कर दो पाई माइनस थीटा से, आंसर पाई माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस थीटा कितना सेकंड होगा? में रहेगा थीटा ही। हाँ तो आएगा क्या 1 साइन थीटा अपान साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया ठीक। हाँ ठीक है, लिखिए बस हो जा रहा है। चलो लिखिए। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 23। एग्जाम्पल नंबर 23 क्या है? हाँ एग्जाम्पल नंबर 23 है इफ n belongs to natural number, prove that 1 plus sec 2 theta 1 plus sec 4 theta 1 plus sec 8 theta up to what 1 plus sec 2 का पावर n थीटा इज इक्वल टू tan 2 का पावर n थीटा इंटू कॉट थीटा यस इट इज टू बी डन। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, अगर n नेचुरल नंबर है तब वी हैव टू प्रूव दैट 1 plus sec 2 theta multiplied by 1 plus sec 4 theta multiplied by 1 plus sec 8 theta up to 1 plus sec 2 का पावर n theta is equal to tan 2 का पावर n theta into cot theta। लग रहा है क्या कहते हैं 1 by cos करेंगे वो ऊपर चला जाएगा। हाँ cos sec बन जाएगा, 2 बार बनेगा ना? नहीं हाँ sec को cos में कन्वर्ट करो तो sec 2 cos 2 theta plus 1, तो सबको फार्मूला cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला लगा के 1 को गायब कर देना है। अच्छा तो सब 1 गायब हो गया तो मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई वाला ही तो करना है, मल्टीप्लाई वाला ही फॉर्मूला पढ़े हैं। देखो क्या है एक लाइन में थोड़ा ये 1 प्लस सेक 2 थीटा 1 प्लस सेक 4 थीटा 1 प्लस सेक 8 थीटा अप टू 1 प्लस सेक 2 का पावर n थीटा। ठीक, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस थीटा, तो 1 प्लस 1 अपान कॉस 2 थीटा। तो डायरेक्ट मैं इसको लिख दे रहा हूं क्या कि कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपान कॉस 2 थीटा। ठीक, इंटू यहाँ पे भी कॉस 4 थीटा प्लस 1 अपान कॉस 4 थीटा, ये भी आ जाएगा कॉस 8 थीटा प्लस 1 अपान कॉस 8 थीटा। ऐसे 1 प्लस या कॉस 2 का पावर n थीटा प्लस 1 अपान कॉस 2 का पावर n थीटा। ठीक है, हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला मैं लगा दे रहा हूँ, डायरेक्ट यूज करूंगा। क्या है ये मैंने फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, यही ना बताया था एक फॉर्मूला cos 2 थीटा का। कौन सा? ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर जाएगा, क्या आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। बस यही फॉर्मूला सब में अप्लाई कर दो। देखो ध्यान ये देना है, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा, जो भी यहाँ एंगल रहेगा यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका आधा हो जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे ऊपर देखो, ऊपर आ जाएगा
टू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, टू थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर फोर थीटा, ऐसे ऐसे लास्ट में आएगा टू कॉस स्क्वायर उसका हाफ करोगे तो टू का पावर n माइनस वन थीटा, यही ना आएगा अपान, यहाँ देखो बच गया कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा, कॉस एट थीटा और अप टू कहाँ तक कॉस टू का पावर n थीटा। अब देखो टू टू यहाँ कितने हैं, टू यहाँ से शुरू है कहाँ तक गया n तक, तो टू का पावर n ऊपर आ जाएगा। और देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस फोर थीटा, कॉस टू का पावर n माइनस वन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा, सबका स्क्वायर है ना, सबका होल स्क्वायर अपान, यहाँ तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ वही वाला फॉर्मूला जो अभी प्रूफ किए थे, साइन टू का पावर n थीटा अपान टू का पावर n, तो ये टू से शुरू हुआ है तो ये n तक गया है, तो कितने टर्म्स हैं इसमें, टू पावर n से टू का पावर वन से शुरू है n तक गया, इसका मतलब कि केवल इसमें n टर्म्स हैं, नहीं हाँ n टर्म्स हैं, वन से शुरू है n तक n टर्म्स हैं, ये आ जाएगा साइन टू का पावर n, टू का पावर n थीटा अपान टू का पावर n साइन टू थीटा, यहाँ पे हाँ यही आएगा, बस मैं क्यों लिखा, इसको या तो ऐसे लिखो, मैं बता दे रहा हूँ गड़बड़ ना हो जाए, कि टू का पावर n इंटू टू थीटा लिखोगे तब भी टू का पावर n ही आएगा, इसका इसके बराबर मैं लिख रहा हूँ, अच्छा नहीं समझ पाए, थीटा का है लिखना, अरे यहाँ ए टू थीटा है ना, ए जैसे टू पावर n था ना, n कैसे आया था, वहां पे n टर्म्स थे, n टर्म्स थे, इस वजह से कि टू का पावर n प्लस वन आएगा, n टर्म्स था तो ऊपर वाला सही है ना, हम लिख लें, हाँ ऊपर सही है, n टर्म्स था तो n आया था, तो यहाँ पे भी तो n टर्म्स हैं, n टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, n माइनस वन तक गया था, ठीक है यही आएगा, ठीक है। अब देखो e टू का पावर n कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यहाँ e टू का पावर n ऊपर चला जाएगा, टू पावर टू n हो जाएगा, साइन टू थीटा को भी ऊपर पहुंचा दो, अच्छा यहाँ पे भी फॉर्मूला आप लगा दो, n माइनस वन तक गया है, टू पावर जीरो से n टर्म्स है तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, कितना आएगा वन अपान टू का पावर n साइन टू का पावर n थीटा अपान साइन थीटा, और ऊपर से स्क्वायर है इसका, है ना पूरा, अपान साइन टू का पावर n थीटा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये देखो इसका स्क्वायर है टू पावर n, टू पावर टू थीटा n हो जाएगा, टू पावर n, ये इससे पूरा कैंसिल हो गया, नहीं तो अभी रहने तो कैंसिल करने मैं बता दूं तो, नहीं तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, टू पावर n, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये आएगा टू पावर टू n साइन टू थीटा, और इसका करेंगे स्क्वायर वन अपान टू का पावर टू n, और ये भी स्क्वायर हो जाएगा तो साइन टू का पावर n प्लस वन थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक और स्क्वायर करेंगे तो एक पावर के ऊपर पावर नहीं, साइन टू का पावर n हो जाएगा, सॉरी साइन स्क्वायर करोगे टू का पावर टू n थीटा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है ना पावर का, ये पावर है, अपान ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और अपान साइन टू का पावर n थीटा, या फिर ऐसे कर दो, टू का पावर n थीटा का स्क्वायर था तो टू पावर n थीटा एक कैंसिल, एक बचेगा, एक कैंसिल तो टू पावर n थीटा एक बचा, और साइन स्क्वायर थीटा ये है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, और यहाँ साइन टू थीटा भी बचा है, ये साइन टू थीटा, अब समझ में आया कि नहीं, ये देखो मैं फिर समझा दे रहा हूँ, टू का पावर n लिखा, साइन टू थीटा लिखा, इसका पूरे का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे वन अपान टू का पावर टू n आ जाएगा, और यहाँ पे देखो साइन टू का पावर n थीटा का स्क्वायर है, और यहाँ साइन टू का पावर n थीटा, तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच गया, और साइन स्क्वायर थीटा ये बच गया, ठीक है। देखो टू पावर n कैंसिल, यहाँ पे साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगाओगे, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा दो, लेकिन टू बच जाएगा यार, यहाँ ना साइन का पावर टू n एक बचना चाहिए,
cos का पावर 2n, तभी tan आएगा। यहाँ cos का पावर 2n होना चाहिए। सर ये देखिए ना, वहाँ पे cos 2n तक गया है, ऊपर cos 2n - 1 तक, ऊपर 2 की पावर n - 1, यहाँ नीचे 2 की पावर n था। मतलब एक ठू घाला मेला है। मतलब जानते हो, इसको cos का पावर 2n-1 इंटू थीटा तक ले जाओ। 2 का पावर n थीटा रहने दो, बाकी ये सब सही है। इधर यही है ना? हाँ हाँ हाँ, केवल यहाँ तक कैलकुलेट करो फॉर्मूला, इसको बचा के रखो, तब ये दोनों इसके बराबर हो जाएंगे। रुको रुको, इसको हटा रहा हूं मैं। नीचे आएगा। रुको, इसको भी अभी रहने दो। ऊपर सही है, ऊपर 2 का पावर n तक गया है। कितने टर्म्स? 2 का पावर स्क्वायर cos स्क्वायर 1 2, 2 का पावर n, तो 2 पावर n - 1 ही ना होगा। 1 2, देखो यहाँ 1 है, 2 है, 4 है, तो 2 का पावर n तक गया है। 2 यहाँ पे कितना है? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 4, मतलब 2, ऐसे 2 का पावर n - 1, तो 2 का पावर 0 से n तक तो n टर्म हुए ना, टोटल n टर्म्स हुआ, और सब में 2 2 कॉमन करोगे तो 2 पावर n ही आएगा। ऊपर सही है, नीचे क्या काम कर दो? cos 2 थीटा है, इसको लिख दो cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, cos 8 थीटा इंटू cos 2 का पावर n - 1 थीटा, इसको एक साथ ले लो, और cos 2 का पावर n थीटा एक साथ ले लो। ठीक, अब फॉर्मूला लगाओ। 2 का पावर n, यहाँ पे थीटा से शुरू है, तो ये, और टोटल कितने टर्म्स हैं? n - 1, ये तो वही अब आता जाएगी cos a वाला फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा 1/2 का पावर n साइन 2 का पावर n थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना? अपान, यहाँ पे देखो, यहाँ फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे n - 1 टर्म है, देखो 2 का पावर 1 से शुरू n - 1 तक गया है, तो ये आ जाएगा 1/2 का पावर n - 1 साइन 2 का पावर n - 1 थीटा अपान साइन 2 थीटा, सॉरी यहाँ 2 थीटा आएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा साइन का ये, और यहाँ पे और cos 2 का पावर n थीटा ये बचा है, ये है ना ये। अब लिखो, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 2 का पावर n है, 2 का पावर n - 1 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 का पावर 2n - 1, पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये है 1/2 का पावर 2n, और देखो साइन का पावर, साइन 2 का पावर n थीटा स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 पावर n ही है ना? तो अरे तो n - 1 ये एक और 2 है, मल्टीप्लाई करो 2 पावर n, हाँ तो 2 थीटा है तो मल्टीप्लाई, ये तो है ना, है तो हाँ, तो 2 पावर n ही बचेगा, नहीं तो रुको लिख दे रहा हूँ, ये आ जाएगा साइन 2 का पावर n थीटा का होल स्क्वायर, यही बात। अपान यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, चलो ये भी अलग से लिख दो, ये ऊपर चला गया, ये लिख दिया, ये आ जाएगा साइन 2 का पावर n थीटा अपान साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, इसको लिख दो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सबको एक्सपेंड कर दो, इंटू यह cos 2 का पावर n थीटा। ठीक है, बस समझ में आया कि नहीं? देखो साइन 2 का पावर n थीटा स्क्वायर है, ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और देखो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल आउट हो गया, बात समझ में आ? और यहाँ पे ये देखो 2 का पावर n, 2 का पावर n कैंसिल, तो 2 का पावर -1 बचेगा, ऊपर बचेगा 2 का पावर -1। ठीक, ये है नीचे वाला, ठीक है, ऊपर भी तो बचेगा, ये 2 पावर n है, ये 2 पावर n -1, तो 2 पावर n से 2 पावर n कैंसिल, -1 बचेगा ना पावर, भाई डिवाइड में पावर घट जाता है, 2 पावर n, यही तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन 1/2 बचेगा। अभी ये नीचे है, अभी उसको लिखा ही नहीं मैं, उसको नहीं सर, उसमें हाँ तो 2 पावर 1/2 का मतलब यही ना, 2 पावर -1 ही होता है। और देखो साइन 2 का पावर n थीटा अपान cos का पावर 2n थीटा, क्या आ जाएगा? tan 2 का पावर n थीटा, ये इसका हो गया कहानी। साइन थीटा नीचे है, ये cos थीटा ऊपर जाएगा, तो cos बाई साइन cot थीटा आ जाएगा। चलो इसकी भी बात हो गई, ये है 2 1/2, मतलब 2 का पावर 1, 2 पावर -1, तो 2 पावर 1 ये भी कैंसिल, RHS आ गया, यही प्रूव करना था। अब रोकिए, अब हम लिखेंगे। देखो हटा रहे हैं इसको,
27 नंबर क्वेश्चन मिसलेनियस पे बेस्ड है, एग्जांपल नंबर 27। ठीक, ये क्वेश्चन है इफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो अब हमको क्या दिया है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan फाई प्लस 1 इज इक्वल टू वी हैव टू प्रूव दैट cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहां से कैसे समझोगे कि कौन सा फॉर्मूला हम यूज करें। तो हमने cos 2 थीटा और sin 2 थीटा दोनों का फॉर्मूला tan में भी बताया है, वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के टर्म में क्या आता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हो किसके टर्म में, cos 2 थीटा, या फिर cos 2 थीटा की ये वैल्यू है, इसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो, और tan sin स्क्वायर फाई की जो वैल्यू है उसको भी आप tan में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद सॉल्व कर लो, तो वही होगा ना, cos यहाँ थीटा की जगह वहाँ फाई हो जाएगा। अरे क्या, वहाँ sin स्क्वायर फाई है, sin स्क्वायर फाई को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर दोनों को रख के इस रिजल्ट का यूज करके करना है। sin स्क्वायर फाई को tan में कन्वर्ट कर लोगे, sin स्क्वायर फाई को क्या होगा, थीटा बाई 2 करना पड़ेगा। अरे नहीं यार, साइन को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई को लिख सकते हो 1 अपान सेक स्क्वायर फाई, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर फाई। सेक फाई के का फॉर्मूला ये लगा दो, सेक स्क्वायर फाई माइनस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 आ जाएगा tan स्क्वायर फाई, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, है ना। हाँ बोले तो। अब sin स्क्वायर फाई की वैल्यू और cos 2 थीटा की वैल्यू उसमें पुट कर दो और 0 के बराबर सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगा LHS उसका क्या है, cos 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई, cos 2 थीटा की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर फाई की वैल्यू अभी निकला, tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। बोलो कहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिक्कत तो नहीं। अब देखो, अब उसके बाद हमको उस रिजल्ट का यूज करना है ना, कौन से वाले का, जो इस वाले रिजल्ट का क्या काम करना है, tan स्क्वायर थीटा फाई के टर्म में दिया है, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहीं से उठा के इस पे रख दो, बाकी कुछ नहीं करना है, इसको नहीं करना है, एक ही में निकालो, तो यह आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2 tan स्क्वायर फाई माइनस 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1 इज इक्वल टू नहीं, अभी प्लस है इसका, प्लस tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। बोलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, केवल इसका क्या किया, tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दिया, तो ये 1 से 1 कैंसिल, और ये बन जाएगा, इधर कर दे रहा हूं, देखो क्या बना, ऊपर बच गया -2 tan स्क्वायर फाई, नीचे देखो 1 प्लस 1 2 कॉमन करोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, और ये प्लस tan स्क्वायर फाई अपान 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, देखो 2 से 2 कैंसिल, माइनस tan स्क्वायर फाई अपान दिस प्लस tan स्क्वायर फाई अपान सेम, ये आ जाएगा 0, यही प्रूफ करना था RHS। ठीक, ये मिसलेनियस का है, मिसलेनियस हम ना वैसे ही करवा देंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं